रैप म्यूजिक 90s के वक्त इंडिया में पॉपुलर होना शुरू हुआ था। एमिनेम, लिल वेन वगैरह तो स्कूल के बच्चे से लेके एडल्ट्स तक सुन रहे थे, लेकिन देसी रैप इतना पॉपुलर नहीं था। इनफैक्ट उस वक्त पंजाबी रैप ज्यादा चल रहा था और वो भी कमर्शियल था, जो पार्टीज के लिए बन रहा था। एंड हिंदी रैप भी कमर्शियल लेवल के लिए बन रहा था, क्योंकि काफी लोग के लिए अनकूल था। कोई ऐसा नहीं था जो रैप को ग्राउंडेड लेवल पे बना रहा हो, रियल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अंटिल 16 अप्रैल 2015 को ड्रॉप हुआ डिवाइन और नेजी का ये गाना। इस गाने के आते ही पूरे देश में हिप हॉप का सीन बदल गया। फाइनली एक ऐसा गाना जो स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। डिवाइन के इस सॉन्ग ने उन्हें सारे देश में पॉपुलर बना दिया। हर इंसान जो इंग्लिश रैप को सुन रहा था वो सडनली रियल देसी हिप हॉप सुनने लगा और मानो रातों रात पूरे देश में डिवाइन का नाम छा गया। लेकिन डिवाइन की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। वो एक ऐसे रैपर है जिनकी कहानी रैग्स टू रिचेस की कहलाती है और इनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि इन पे तो मूवी भी बन चुकी है। तो आज मैं योगी इन पे बात करूंगा इस वीडियो में, हाउ डिवाइन चेंज देसी हिप हॉप फॉरएवर। तो वीडियो शुरू से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए हमेशा लाते रहेंगे। 90s में मुंबई में हिप हॉप का सीन बस अंडरग्राउंड में था और मेन स्ट्रीम कल्चर में हिप हॉप प्रोफेशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वेल इसे लोग अपना करियर बना सके। और इस अंडरग्राउंड हिप हॉप को एक आवाज की जरूरत थी। 1990 के गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के दिन कुर्ला के हुड में जन्म लिया एक ऐसे लड़के ने जो देसी हिप हॉप की आवाज बनने वाला था, जिस लड़के का नाम रखा गया विवियन विल्सन फर्नांडिस। कुर्ला के बाद इनकी फैमिली अंधेरी ईस्ट के सहार में शिफ्ट हो गई। लेकिन विवियन की लाइफ जितनी आज खुशहाल है, बचपन में उतनी ही दुख से भरी थी। विवियन के फादर कहा जाता है कि बहुत बड़े अल्कोहल एडिक्ट थे, जिसकी वजह से घर के लिए जो भी पैसे वो कमाते थे वो अल्कोहल में चला जाता था। He was a drunk. Whatever he was working, he was spending on himself. ये सब देखते हुए विवियन की मदर ने घर को मेनली संभाला, लेकिन घर पे आए दिन डोमेस्टिक अब्यूज देखने मिलते थे। इनफैक्ट विवियन के बड़े भाई एंथनी फर्नांडिस को भी ये डोमेस्टिक वायलेंस सहना पड़ा। He was very abusive. He used to hit my brother, keep him out of the house. विवियन जब ये छोटे थे तब उन्हें इतना ये ज्यादा सहना नहीं पड़ा, लेकिन जैसे बड़े हुए ये माहौल उन तक पहुंच चुका था। घर का माहौल इतना स्ट्रिक्ट था कि 7 बजे से पहले अगर कोई घर पे नहीं आया तो उसे वो अब्यूसिव माहौल झेलना पड़ेगा या तो घर के बाहर रहना पड़ेगा। इनफैक्ट एक बार विवियन की मदर को 4 दिन तक घर के बाहर रहना पड़ा। विवियन और एंथनी को बचपन में वेल इतनी फ्रीडम मिली नहीं और सारे चौल के लोग दोनों फर्नांडिस ब्रदर को देख के यही कहते थे ये तो वही झगड़ेलू के बेटे हैं। वही हम में से काफी लोग एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन चौल वालों के लिए ये लाइफ नहीं रहती। मुंबई में ग्लोबलाइजेशन के बाद से प्रॉपर्टी रेट्स ऐसे बढ़े कि लोगों के लिए घर अफोर्ड करना काफी मुश्किल हो गया, जिसके वजह से लोगों को स्लम्स में जाके रहना पड़ा, क्योंकि वही घर अफोर्डेबल था। जिसके वजह से वहां पे भीड़ बढ़ गई और 10 बाई 10 के एरिया में लोगों को एडजस्ट करके रहना पड़ रहा था। सुबह सुबह पानी के लिए लड़ाई होती थी, शाम को मच्छरों से लड़ाई होती थी, कभी लाइट्स नहीं होता था, कभी नाले की बू, कभी बारिश की बाढ़। और इसी फ्रस्ट्रेशन में काफी बार तो लोग छुरा, चाकू और इवन बंदूक चला देते थे। अब खुद के घर में भी अब्यूसिव माहौल देखना, घर के बाहर भी अब्यूसिव माहौल देखना, ये सारा माहौल देखते हुए छोटे से विवियन बड़े हुए। अंटिल 7th क्लास में विवियन की मदर को दोहा कतार में जॉब मिल गई और वो वहीं पे चली गई। जाते जाते वो अपने दोनों बच्चों से कह गई कि तुम्हें हर हाल में यहाँ से निकलना पड़ेगा। घर पे अब्यूसिव माहौल से सब परेशान थे। ऐसा हाल था कि वहां सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था और दोनों भाइयों ने अपने फादर से एक दिन उठ के कहा ये घर तुम रखो, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे और तुम हमारे रास्ते में मत आना। 10 साल के बाद एक चौल से दोनों भाई जेबी नगर बॉम्बे 59 में शिफ्ट हो गए अपनी नानी के साथ। यहाँ विवियन ने एक अलग ही दुनिया देखी। वो ढंग से स्कूल जाते थे, वो ट्यूशन जाते थे। और ये है मेरे टीचर का घर, ट्यूशन टीचर का। यहाँ से मैं 1st से 4th तक ये टीचर के पास था। She actually taught me how to write, to hold the pencil, yeah. वो खेलने जाते थे, माहौल काफी पॉजिटिव था, जो विवियन ने अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया अपनी नानी के साथ। कहाँ एक तरफ हर दिन गली और घर में वायलेंस था, वहीं दूसरी तरफ नानी के घर में ये ऑपोजिट था। कुछ वक्त के बाद विवियन के बड़े भाई एंथनी को उनकी मदर ने कतार में जॉब दिलवा दिया, जिसके बाद एंथनी भी वहां चले गए और विवियन अपनी नानी के साथ अकेले रहने लगे। विवियन नानी के साथ लेकिन काफी खुश थे और नानी के साथ वो कोंकणी म्यूजिक सुनते थे। वो छोटे से विवियन को कहानी सुनाती। डिस्पाइट नानी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, वो विवियन की केयर करती थी। अब विवियन 8th में आ गए। सारे दोस्त जेबी नगर में ही रहते थे, जिसमें से कई दोस्तों ने विवियन का आगे जाके खूब साथ दिया। उनमें से एक दोस्त ने विवियन को उस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था।
एक दिन विवियन ने स्कूल के एक लड़के को 50 सेंट्स का टी शर्ट पहनता हुआ देखा। विवियन ने ये देखा और वो क्यूरियस हो गए। उन्होंने पूछा ये कौन है? तो दोस्त ने जवाब दिया ये 50 सेंट है, ये हिप हॉप है। तो स्कूल में एक लड़का 50 सेंट का टी शर्ट पहना था। मैंने उसको पूछा कि ये कौन है, तो उसने बोला 50 सेंट, और उसने मेरे को बोला कि ये हिप हॉप है। विवियन को कुछ समझ नहीं आया। पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा सुना था, तो उन्होंने एक सवाल पूछा जो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला था। सवाल था ये हिप हॉप क्या है? उस दोस्त ने कहा कि मैं तेरे को एक सीडी ला के दूंगा। उस दोस्त ने विवियन को एक सीडी दी। उस सीडी में एमिनेम, टूपाक, बिग एल, 50 सेंट्स जैसे रैपर्स के गाने भरे हुए थे। विवियन की नानी को वेल म्यूजिक का शौक था, तो घर पे जाहिर सी बात है कि सीडी प्लेयर था, जिसपे विवियन ने इन गानों को लगातार सुना और वो बहुत ज्यादा ही फैसिनेट हो गए। इन रैपर्स की राइम, इनकी बातें, इनकी बीट्स, इनमें उन्हें काफी ज्यादा ही मजा आने लगा। लेकिन काफी लिरिक्स विवियन को समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन लकीली एक दोस्त के घर पे कंप्यूटर था। उस घर पे जाके विवियन ने इन गानों के लिरिक्स को पढ़ा, याद किया और गाया भी। और उनके दिमाग में काफी सारे सवाल आने लगे कि इस आर्टिस्ट ने ये ऐसा क्यों गाया, ये वाला रैपर उस दूसरे रैपर जैसा क्यों नहीं बात कर रहा, सबका स्टाइल कितना अलग है। और विवियन को हिप हॉप बहुत ज्यादा ही कूल लगने लगा और इसी पैशन में अंदर से एक आवाज आई, भाई तू भी ये कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2003 में विवियन की नानी गुजर गई और जिसकी वजह से उनके लाइफ में पॉजिटिविटी आई थी वही चली गई उनकी दुनिया से। इसके बाद वो काफी अकेले पड़ गए। विवियन ने स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज शुरू किया, लेकिन कॉलेज में कहा जाता है कि ये काफी गलत संगत में आ गए, जिन्होंने गलत चीजों की लत उन्हें लगवा दी। विवियन के काफी दोस्त उस वक्त क्राइम की दुनिया में एंटर कर चुके थे और विवियन के पास भी चॉइस था कि वो भी इस क्राइम की दुनिया में घुस जाए। लेकिन विवियन की मदर उन्हें कॉन्स्टेंटली लेटर्स भेजती रहती थी, जिन्हें पढ़ के उन्हें मोटिवेशन मिलते रहता था लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। और विवियन के लिए गोल सेट था हिप हॉप। लेकिन इसमें आगे कैसे जाए, इसमें करियर कैसे बनाए, क्या वो अपनी लाइफ को वेस्ट तो नहीं कर रहे? अब ये सारी सवालों के जवाब इनके पास नहीं थे, तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी मॉम के साथ शेयर किया। विवियन की बात सुन के उनकी मॉम ने उन्हें पीसी और एक माइक गिफ्ट किया और बस यही पुश चाहिए था उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब ये वो वक्त था जब इंग्लिश रैप बहुत ज्यादा ही पॉपुलर था, जिसकी वजह से विवियन ने भी स्टार्टिंग में रैप इंग्लिश में ही लिखा और विवियन मुंबई के अंडरग्राउंड साइफर्स और बैटल्स में पार्टिसिपेट करने लगे। वो काफी जगह परफॉर्म भी किए, बट दैट टू फॉर फ्री, बिकॉज उस वक्त रैप की इतनी इज्जत नहीं थी। इसी बीच विवियन ने मुंबई फाइनेस्ट नाम का एक रैप क्रू ज्वाइन किया, यानी कि दोस्त बने एस एपी। और इस क्रू को ज्वाइन करने के बाद विवियन के रैप और परफेक्ट होने लगे। उन्होंने बचपन के स्ट्रगल को वर्ड्स में डालना शुरू किया। उन्होंने अपनी गली के सारे स्ट्रगल्स को इन रैप में कन्वर्ट किया और तब तक विवियन ने अपना स्टेज नेम डिसाइड ही नहीं किया था। लेकिन उनकी नानी काफी रिलीजियस थी, जिन्होंने उन्हें गॉड से काफी करीब रखा। विवियन ने काफी इंटरव्यूज में भी कहा है कि वो बहुत प्यार करते हैं भगवान को और अपने फेथ को। वो ऐसा नाम चाहते थे कि वो उनकी जर्नी और फेथ को रिप्रेजेंट करे और इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा डिवाइन। मुंबई फाइनेस्ट के एस ने एक एल्बम निकाला जिसमें डिवाइन ने कुछ वर्स लिखे और मुंबई फाइनेस्ट क्रू के साथ वो क्लब्स में जाके परफॉर्म करने लगे, दैट टू फॉर फ्री। अब इसी वक्त में एपी ने डिवाइन को म्यूजिक सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाया, म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाया, मिक्स मास्टरिंग वगैरह करना सिखाया और डिवाइन की मदर ने वेल उन्हें माइक और पीसी तो गिफ्ट किया ही था, तो वो म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने के बाद खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करने लगे। अब अंडरग्राउंड में परफॉर्म करते करते मुंबई फाइनेस्ट अपने अपने काम में वेल बिजी हो गए और एक दिन पूरे क्रू ने एक दूसरे को थैंक यू कहा और अपनी अलग जर्नी शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब रैप को करियर की जगह ऐसा हॉबी देखा जाता था। अब म्यूजिक इंडस्ट्री पहले से सपोर्ट नहीं करती थी, ना ही जनता, लेकिन तब डिवाइन ने एक गाना बनाया कमिंग फॉर यू, जिसे उन्होंने अपने नोकिया N8 फोन से शूट किया। जहां एक तरफ सारी दुनिया रैप को शुरू करके छोड़ दे रही थी, वहीं डिवाइन इस चीज को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। यहाँ तक डिवाइन की हिप हॉप जर्नी इंग्लिश में थी, लेकिन फिर डिवाइन को लगा कि यार हम जहां से हैं वहां पे लोग ज्यादातर हिंदी में बात करते हैं, इसलिए इंग्लिश रैप को ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हिंदी में रैप लिखा जाए तो लोग ज्यादा रेजोनेट करेंगे और उन्होंने अपनी पहली हिंदी रैप लिखी जिसका नाम था ये मेरा बॉम्बे, जिसे उन्होंने अपने घर के पीसी और माइक पे ही रिकॉर्ड किया, जिसे नवंबर 2013 में रिलीज किया गया और ये गाना लोगों को काफी पसंद आया। इस गाने में डिवाइन ने मुंबई शहर की कहानी सुनाई और डिवाइन को समझ में आया कि हिप हॉप का काम है अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना और ये कहानी सुनाना। डिवाइन को समझ में आ गया कि अगर रैप ग्राउंडेड हो तो लोगों से और बेटर कनेक्ट कर पाएगा और इसी बीच डिवाइन के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। पहले डिवाइन को वेल बीट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर डिवाइन को इंटरनेट पे मिले सेज आज इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट हिप हॉप प्रोड्यूसर है और इनकी
अच्छी खासी जोड़ी बनी। सहज ने डिवाइन के लिए बहुत सारे बीट्स बनाए और आज भी वो लगातार इनके लिए बीट्स बनाते आ रहे हैं। अब इसी वक्त में एक गाना इंटरनेट पे काफी पॉपुलर हो रहा था जिसे डिवाइन ने सुना, आफत बाय नेजी। मुझे जो करना है वो करना है, आफत आए तो लड़ना है। डिवाइन को आफत सुनते ही लगा कि ये तो वही बातें कर रहा है जो मैं करता हूँ, और डिवाइन ने तुरंत नेजी का नंबर निकाला और दोनों वहीं पे कनेक्ट हुए। डिवाइन और नेजी में कौन बात थी कि दोनों अपने गानों में अपनी जगह के पिन कोड्स को मेंशन करते थे। वो अपने एरिया को लिटरली रिप्रेजेंट कर रहे थे। स्ट्रगल भी दोनों का सेम था। दोनों फिल्म मिलने लगे, चिल करने लगे, जैम करने लगे, हुक और वर्स लिखने लगे, और फिर 2015 में एक ऐसा गाना रिलीज हुआ जिसने हिप हॉप को बदल के रख दिया। इस गाने को उन्होंने अपने चौल में जाके वहां के बच्चों के साथ अपनी स्ट्रगल को दिखाते हुए शूट किया। इस गाने का बजट बहुत ज्यादा ही लिमिटेड था, लेकिन ये गाना ऐसा हिट गया कि हर तरफ से इस गाने को प्यार और अटेंशन मिलने लगा। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने तक ट्वीट किया इस गाने को सपोर्ट दिखाते हुए। विशाल ददलानी के ट्वीट को देख के डिवाइन को लगा कि अगर बॉलीवुड के लोग इस गाने से रिलेट कर पा रहे हैं तो मतलब कुछ तो अच्छा किया है उन्होंने। और इस गाने के बाद ये ड्यू जहां भी परफॉर्म करने जा रहा था वहां जनता क्रेजी हो जाती थी। एक बार डिवाइन ब्लूमबर्ग में परफॉर्म कर रहे थे और जैसे ही वो ग्रीन रूम में एंटर हुए उनकी मुलाकात हुई श्रेयंस झा से, जो सोनी म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते थे, और उन्होंने कहा दिस सॉन्ग हैज टू कम आउट ऑन सोनी म्यूजिक। बिना वक्त बर्बाद किए ये सीधा सोनी म्यूजिक के ऑफिस में गए और मेरे गली में गाना ऑफिशियली सोनी म्यूजिक पे रिलीज हुआ, जिसके वजह से इस गाने को एक अलग इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलैरिटी मिली। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि देसी रैप में भी वो पावर है। सोनी के डायरेक्टर्स ने प्लान किया कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करना चाहते हैं और वो इन्हें अपने लेबल में साइन करना चाहते हैं, जिसके लिए एक मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में डिवाइन ने कहा कि उनके पास 2-3 गाने पड़े हुए हैं। वो गाना उन्होंने वहीं बोर्ड रूम में सबको सुनाया और सोनी को ये गाना बहुत ज्यादा ही पसंद आया। गाने का नाम था जंगली शेर और ये गाना सुपर हिट गया। खिलाड़ी मेरे जंगली है। ये वो वक्त था जब मुंबई में इतना कैजुअल और रिलेटेबल म्यूजिक कोई नहीं बना रहा था। उनका गाना जैसे फर्क भी सोनी लेबल के अंदर ही आया, जो काफी बड़ा हिट था और लोगों से रेजोनेट कर पा रहा था। कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे लेकिन मोस्टली सब इंग्लिश या फिर पंजाबी में गा रहे थे, जैसे कि हनी सिंह, बादशाह, इक्का, रफ्तार। प्लस ये रैपर्स मेजरली नॉर्थ में ज्यादा फेमस थे, लेकिन मुंबई को हिप हॉप मैप पे डिवाइन ने लाके खड़ा कर दिया। डिवाइन रातों रात इंडिया में काफी ज्यादा ही फेमस हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदी में रैप किया जा सकता है जो ग्राउंडेड है और लोगों से कनेक्ट कर सकता है। ये हिंदी रैप को अलग ही इज्जत मिलने लगी और डिवाइन के गाने लोग लूप पे सुनने लग गए। और डिवाइन के गानों की गूंज सिर्फ इंडिया तक नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रही थी। अप्रैल 2016 में डिवाइन को BBC एशिया नेटवर्क के चार्ली स्लॉथ शो में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया और डिवाइन फर्स्ट इंडियन रैपर थे जो इस शो में गए। लोग बस देखते ही रह गए क्योंकि डिवाइन ग्लोबल रैप कम्युनिटी के पार्ट बन गए थे। इनफैक्ट वो यूके के ब्रैप टीवी जैसे हिप हॉप प्लेटफॉर्म पे फीचर हुए। रैप टीवी गली गैंग यूके में क्या। 2017 में फिर डिवाइन ने कुछ कोलैब्स ड्रॉप किए, जैसे कि न्यूक्लियर के साथ सीन क्या है, जिसके साथ उन्होंने पहले भी जंगल राजा निकाला था। दीप जानदोरो गैंगिस खान के साथ दारू दारू, जो कमर्शियल के साथ बहुत ही एक्सपेरिमेंटल था। इसके बाद डिवाइन का फर्क रिलीज हुआ जो iTunes इंडिया के चार्ट पे टॉप पे था। फिर राजा कुमारी के साथ कोलैब में आया सिटी स्लम्स। सड़क से पानी, चाय में पानी, हाथ में कारगारी। सिटी स्लम्स इंडिया में ट्रिपल प्लैटिनम सर्टिफाइड हुआ। डिवाइन के पास सक्सेस आ गया, शोहरत आ गया, दौलत आ गया और ये आते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने अपनी मॉम को इंडिया वापस आने के लिए टिकट्स भेजा। 13 साल से वो उनसे दूर थी। वहां से उन्होंने डिवाइन के सपनों को सच बनाया और अब डिवाइन ने अपनी माँ को वो आराम की जिंदगी दी जो वो हमेशा से डिजर्व करती है। इनफैक्ट डिवाइन आज भी अपने गानों में अपनी मॉम को मेंशन करते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं और आज भी वो उनके लिए ही जी रहे हैं। आनो डिवाइन ने अपना पूरा करियर अपनी माँ के नाम पे कर दिया। मैं अपने माँ के लिए जी रहा हूँ। 2018 में डिवाइन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्हें लगा कि वो अपने काम की ओनरशिप किसी और को क्यों दे और उन्होंने सोनी म्यूजिक से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन के काम शुरू कर दिया। उन्होंने गुची गैंग का एक देसी रिमिक्स भी निकाला, गली गैंग
गैंग, जो काफी ज्यादा वायरल भी गया। वन साइड बनाया जो बिग बर्ड के प्रोडक्शन से था। इनफैक्ट इसे रेड बुल मीडिया हाउस ने प्रोड्यूस किया और बिना लेबल के इंडस्ट्री में डिवाइन जगह बनाने लग गए। उसी साल महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा डिवाइन के काम से इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने पर्सनली डिवाइन को महिंद्रा थार CRD गिफ्ट किया। लेकिन फिर वो साल डिवाइन के लिए चैलेंजिंग तब बना जब उन्होंने तीसरी मंजिल रिलीज की, लेकिन पर जी म्यूजिक से उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, वो गाना डिलीट हो गया। पर फिर उन्होंने तीसरी मंजिल में चेंजेस करके उसे वापस रिलीज किया। 2018 के एंड में आउटलुक सोशल मीडिया की तरफ से उन्हें म्यूजिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2019 में डिवाइन ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए गली गैंग एंटरटेनमेंट लेबल लॉन्च किया, जो ऐसा म्यूजिक लेबल सिर्फ हिप हॉप कल्चर का सेंटर बना। इस लेबल ने नए नए एस्पायरिंग आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ से मिले MC अल्ताफ, डी इवल, शाहरुल जैसे कुछ रैपर्स, प्लस गली गैंग ने ऑब्सेस्ड, देसी हुड, येड़ा यंग जैसे हिट गाने दिए और गली गैंग आज इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन हिप हॉप लेबल बना, ऑल थैंक्स टू डिवाइन। इसके बाद 2019 में उनकी लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी जो डिस्कवरी चैनल और उनके यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुआ, जहां पे उनकी स्ट्रगल से लेके उनकी सक्सेस की कहानी को सुनाया गया। और इस डॉक्यूमेंट्री ने कई एस्पायरिंग इंडियन रैपर्स को इंस्पायर किया और आज हम सारे जानते हैं कि इंडियन हिप हॉप का सीन कितना चेंज हो गया है। 2019 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया इनकी लाइफ में। रैपर नास, जिन्हें लोग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम मानते हैं, उन्होंने अपनी मास अपील रिकॉर्ड्स लेबल और यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया लेबल को मिला के बनाया मास अपील इंडिया और उसके अंदर वो डिवाइन को साइन किए और डिवाइन ने इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 एल्बम दिए जो उनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क है, कोहिनूर, पुण्य पाप और गुनहगार। डिवाइन के अचीवमेंट्स में सबसे बड़ा पॉइंट तब आया जब 2022 के 64th ग्रैमी अवार्ड्स में उन्हें इनवाइट किया गया। वो इंडिया के फर्स्ट हिप हॉप स्टार बने जिन्होंने ग्रैमी अटेंड किया। डिवाइन वो फर्स्ट हिंदी रैपर बने जिनके 3 एल्बम ने 150 मिलियन स्ट्रीम क्रॉस किया स्पॉटिफाई पे। वो फर्स्ट इंडियन रैपर बने जो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पे फीचर हुए अपने एल्बम पुण्य पाप के लिए। वो एप्पल म्यूजिक इंडिया पे नंबर 1 पे ट्रेंड हुए। डिवाइन का सक्सेस वाज सीरियसली डिवाइन। अब बॉलीवुड में रैप म्यूजिक इतना पॉपुलर नहीं था। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने रैप म्यूजिक को यूज नहीं किया। हनी सिंह रैप को पार्टी म्यूजिक यूज किया गया, कुछ रीजनल रैप्स को यूज किया गया अगेन फॉर कमर्शियल पर्पस, लेकिन रैप को अंडरग्राउंडेड कहानी सुनाने के लिए इतना यूज नहीं किया गया। इनफैक्ट एक परसेप्शन बन चुका था कि रैप सिर्फ लड़की, दारू, अल्कोहल के अराउंड ही बनता है। लेकिन जोया अख्तर के साथ काम करने से पहले डिवाइन ने 2017 में फिल्म मुक्केबाज के लिए गाना दिया न्यूक्लिया के साथ कोलैब करके, कॉल्ड पैतरा। 2018 में अमित त्रिवेदी के साथ फिल्म ब्लैकमेल के लिए उन्होंने बदला सॉन्ग बनाया। 2018 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सीक्रेट गेम्स के लिए उन्होंने सॉन्ग बनाया कॉल्ड काम 25। और इसी सीरीज में जंगल शेर भी फीचर हुआ। 2019 में गली बॉय ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। इनफैक्ट गली बॉय डिवाइन और नेजी की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे बेस्ड थी। दोनों ने फिल्म के लिए गाने दिए और डिवाइन ने गली बॉय में डायलॉग्स तक लिखे। स्टोरी में उन्होंने हेल्प की, रणवीर सिंह को अपने कैरेक्टर में ढलने के लिए हेल्प किया। इनफैक्ट गली बॉय में मेरे गली में को रिक्रिएट करते वक्त उन्होंने रणवीर सिंह को रैप में हेल्प किया। इसके अलावा सॉन्ग अपना टाइम आएगा, आजादी और उन्होंने दूरी भी लिखी, जिसमें अपना टाइम आएगा सॉन्ग ने फिल्म के ट्रेलर को काफी ज्यादा ही पॉपुलर बना दिया था। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड तक जाके जीता और इवन कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। 2023 में डिवाइन की लाइफ में एक आइकॉनिक मोमेंट तब आया जब IPL 2023 के फिनाले के मिड इनिंग में डिवाइन ने परफॉर्म किया। ये एक ऐसे लौते रैपर है जिन्होंने IPL में भी परफॉर्म किया है और ये तो बस शुरुआत है। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की जेब में और भी इंटरनेशनल सक्सेस लिखा हुआ है। डिवाइन की लाइफ स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। बचपन में अपने फादर से उन्होंने अब्यूज सहा, अपने फैमिली से वो काफी वक्त तक दूर रहे, काफी वक्त तक वो अपनी मॉम से दूर रहे। गली में उन्होंने वायलेंस देखा, ड्रग्स देखा, वो देखा जो किसी नॉर्मल बच्चे को कभी देखना नहीं चाहिए। लेकिन डिवाइन उन कुछ लोगों में से है जो अपने स्ट्रगल को आर्ट में बदल पाए। रैप को इंडिया में सिर्फ कमर्शियल अवतार में देखा जाता है। रैप को बस ड्रग्स, लड़कियां, पार्टीज के लिए देखा जाता है। लेकिन डिवाइन ने रैप को उसके ग्राउंडेड रूट्स में ले जाके उसे ऐसा पॉपुलर बनाया कि कई रैपर्स उनसे इंस्पायर होके बाहर आए
जो आज बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। डिवाइन ने दिखाया लोगों को कि लोग अपने स्ट्रगल के बारे में भी रैप में बात कर सकते हैं, जो रियल ओरिजिन है रैप का। और डिवाइन ने अंडरग्राउंड को मेन स्ट्रीम में लाया। वो इस आर्ट के साथ ट्रू रहे, इसलिए सक्सेस भी उनके पीछे पीछे आई। He's very dedicated to the art form. Like he's very dedicated to hip hop. I think we share that. इसलिए जनता उनकी फैन बनी, इसलिए बॉलीवुड उनकी फैन बनी। डिवाइन के आते ही लोगों को देसी रैप कूल लगने लगा। डिवाइन के आते ही बॉलीवुड देसी रैप को वैल्यू देने लगा। डिवाइन के आते ही देसी रैप को इंटरनेशनल लेवल पे फेम मिलने लगा। डिवाइन के आते ही देसी हिप हॉप हमेशा के लिए बदल गया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वेल कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और डिवाइन का कौन सा गाना तुम्हारा फेवरेट है? वेल वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ में अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।